मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हर तरफ वॉलेटिलिटी ही वॉलेटिलिटी। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना इनफ है या रेगुलर पोर्टफोलियो एनालिसिस और रीबैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट होता है? और वॉलेटाइल मार्केट में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल एग्जैक्टली क्या होता है? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे एक्सपर्ट गाइडेंस इमोशनल इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अज़ूरा वेल्थ। मेरा नाम अनिल कुमार सुमन है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। आज बहुत इन्वेस्टर्स एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स इंपैक्ट करते हैं, एसेट एलोकेशन शिफ्ट होते हैं, रिस्क लेवल्स चेंज होते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टार्ट करना नहीं, मैनेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। पोर्टफोलियो एनालिसिस का सिंपल मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना और चेक करना, क्या आपका पोर्टफोलियो आपके गोल के अकॉर्डिंग अलाइंड है या नहीं, क्या आपके पोर्टफोलियो में रिस्क ज्यादा तो नहीं है, क्या आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है, क्या आपका एसेट एलोकेशन बैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल, किसी इन्वेस्टर ने इनिशियली 60% इक्विटी में इन्वेस्ट किया और 40% डेट एलोकेशन में रखा और मार्केट रैली आने की वजह से उसका इक्विटी एलोकेशन 80% हो गया, तो पोर्टफोलियो का रिस्क कंप्लीटली चेंज हो गया। इसलिए रेगुलर एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। Why portfolio review is important in current market conditions? Current global और domestic environment में मार्केट काफी डायनेमिक है। फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन कंसर्न, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, ग्लोबल रिसेशन फियर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, करेंसी फ्लक्चुएशंस, ये सब मार्केट वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में रैंडम इन्वेस्टिंग डेंजरस हो सकता है, इमोशनल डिसीजंस हार्मफुल हो सकता है, ओवर एक्सपोजर रिस्क क्रिएट कर सकता है। पोर्टफोलियो रिव्यू हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को टू अंडरस्टैंड करंट मार्केट एलोकेशन, मैनेज रिस्क, स्टे अलाइंड विद फाइनेंशियल गोल्स। What is portfolio rebalancing? Portfolio rebalancing का मतलब है पोर्टफोलियो को वापस डिजायर्ड एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। फॉर एग्जांपल, इनिशियली अगर किसी इन्वेस्टर का एक्सपोजर इक्विटी में 60% था और डेट में 40%, और क्योंकि मार्केट में रैली आई तो उसकी वजह से जो उसका इक्विटी एलोकेशन है वो 75% हो गया और डेट का जो एलोकेशन है वो 25% रह गया। तो अब क्योंकि यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया है तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्की हो गया है। सो रिबैलेंसिंग का मतलब है पोर्टफोलियो को दोबारा से इंटेंडेड या ओरिजिनल एलोकेशन के अराउंड लेके आना। सो व्हाई रीबैलेंसिंग मैटर्स? रीबैलेंसिंग ऑफ आवर पोर्टफोलियो हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारा किसी एक एसेट क्लास में ओवर एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग गिव्स अस डिसिप्लिन। ये हमें इमोशनल बेस्ड इन्वेस्टिंग अवॉइड करने में हेल्प करता है, हमारे गोल के साथ अलाइनमेंट को बना के रखता है और प्रॉफिट बुकिंग डिसिप्लिन देता है, क्योंकि कुछ एक्सपोजर एडजस्टमेंट नेचुरली होते हैं आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैलीज। ये अब बात कर लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल एडवाइजर इन योर वेल्थ जर्नी। सवाल ये आता है कि अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो एक्सपर्ट गाइडेंस की क्या जरूरत है? तो इसका आंसर है नंबर 1, ऑब्जेक्टिव व्यू। इन्वेस्टर्स को बहुत सारे इमोशंस आते हैं जैसे फियर, ग्रीड, पैनिक, और ये सारे जो इमोशंस हैं ये डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल गाइडेंस इन्वेस्टर को डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। नंबर 2, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। रेगुलर रिव्यू इंश्योर करता है किसी एसेट क्लास में आपका ओवर कंसंट्रेशन तो नहीं है, क्या आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है और क्या आपका पोर्टफोलियो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। नंबर 3, रीबैलेंसिंग सपोर्ट। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में आपको सपोर्ट करता है। वो आपको बताता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो कब बैलेंस करना है, कितना बैलेंस करना है, और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड 4th पॉइंट है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। एडवाइजर इन्वेस्टमेंट को रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन, इमरजेंसी प्लानिंग जैसे गोल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करते हैं और आपकी वेल्थ जर्नी में आपको हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन रहने में हेल्प करता है। नॉर्मली देखा गया है कि वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर्स ज्यादातर अपनी एसआईपी या तो स्टॉप कर देते हैं या पैनिक सेलिंग करते हैं या अपनी थिंकिंग को बिल्कुल शॉर्ट टर्म कर लेते हैं। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट गाइडेंस है वो आपको डिसिप्लिन अप्रोच मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। आइए अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स कौन कौन सी मिस्टेक्स बहुत कॉमनली करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, सिर्फ रिटर्न चेस करना। सेकेंड, पोर्टफोलियो रिव्यू इग्नोर करना। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। 4th, मार्केट करेक्शन में पैनिक करना।
एंड नंबर 5 सोशल मीडिया टिप्स को फॉलो करना। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग डिपेंड करती है आपके डिसिप्लिन पे, आपके पेशेंस पे, आपकी गोल बेस्ड प्लानिंग में एंड आपके पोर्टफोलियो के रेगुलर रिव्यू में। सो फाइनल डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल scheme related documents carefully before investing. The video is for education purpose only and should not be considered as investment advice or return assurance. Past performance may or may not sustain in future. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच सीखना चाहते हैं तो अजोरा वेल्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे डिसिप्लिन्ड, थिंक लॉन्ग टर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।